जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं, आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना, एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप मुझसे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भूमि का काम चल रहा है, गांव में कोई आपकी भूमि का कोई बंटवारा चल रहा है, या बेचने का सोच रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं, उस विषय में आपका कार्य जो है वो आगे बढ़ सकता है। कुछ चीजें मुझे ऐसी लग रही है कि कुछ तो है, मतलब जहां भूमि से रिलेटेड अगर कुछ करना चाहते हैं, मकान से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, खेत से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो उस विषय में आपका कार्य जो है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग इस समय में कुछ गांव में प्रॉपर्टी बना सकते हैं या बेच करके दूसरी जगह कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उस विषय में भी काफी कुछ दिख रहा है। इस समय में गांव भी कुछ लोगों का जाना हो सकता है, ऐसा भी काफी लोगों के लिए लग रहा है। अगर शहर में ही है तो ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं जहां झोपड़ी जैसा आपको कुछ दिखे, हट जैसा आपको कुछ दिखे, ऐसा कुछ जगह मुझे दिखाई दे रही है जहां पे झोपड़ी और हट है, ऐसी किसी जगह पे आपका जाना हो सकता है।
इस समय में आपका मन जो है वो थोड़ा रिलैक्स करने को करेगा, आपका मन जो है वो गेट अवे का हो सकता है, मन जो है आपका शांति पाने का हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा शहर में या आपके आसपास बहुत ज़्यादा हलचल है, एक ऐसी जगह चला जाए जहाँ बड़ी शांति हो। ऐसी काफ़ी लोगों के मन में जो है वो इच्छा आएगी, या गाँव में सेटल होने की भी इच्छा काफ़ी लोगों की हो सकती है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो काफ़ी तेज़ी से वर्क करेंगे, काफ़ी तेज़ी से कुछ करने की तरफ बढ़ेंगे और कुछ नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर आपका पशुपालन से संबंधित कोई काम है, कोई नया पशु ले सकते हैं, गाय बैल इत्यादि आपका कोई आ सकता है। और अगर आपका फार्मिंग वगैरह का काम है, खेती बाड़ी का काम है, तो उसके लिए भी कुछ नया आप ट्रैक्टर वगैरह दे सकते हैं। कुछ ऐसा है जहां आप जिससे अपनी स्पीड बढ़े, आपके काम की तेज़ी हो। कोई मशीन भी ले सकते हैं, अगर आपको हाथ से बहुत ज्यादा काम कर रहे थे या पुरानी मशीन की उससे काम कर रहे थे, तो कोई नई चीज जो है वो खरीद सकते हैं, नई मशीन खरीद सकते हैं, या रिफर्बिश्ड मशीन, यूज्ड मशीन खरीद सकते हैं। लेकिन मतलब जिससे आपकी स्पीड बढ़े, ऐसा कुछ कार्य आप इस हफ्ते में जरूर करेंगे। या हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज बढ़ा लें आप अपने पास, मतलब कहीं ना कहीं स्पीड को आप बढ़ाते हुए, काम को बढ़ाते हुए, स्पीड को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो आपके लिए अच्छा है। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में करियर में थोड़ा डर सा पता नहीं क्यों लग रहा है आपको, किसी चीज को लेकर के कोई गलती आपसे हो गई है वो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ आपकी से गलती होने वाली है। मतलब कुछ तो है जहां आप थोड़े घबराए हुए से लग रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स होकर के काम करें और कोशिश करें आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अगर हो भी गई है तो थोड़ा शांत होने का प्रयास करें, जब समय आएगा तो सामने आ जाएगी वो गलती। बहुत ज्यादा ही सत्यवादी इस समय में ना बने, ऐसा किसी के लिए मुझे लग रहा है। और काम के विषय में बात करें तो काम आपका ठीक चलता रहेगा, लेकिन आपका माइंड जो है उस समय कुछ छुपाने में, या कुछ जो गलती हो गई है उसको ठीक करने में, या उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या किसको बता सकते हैं, इन चीज़ों में दिमाग ज़्यादा उलझा रहेगा। आपके इंटरव्यू की अगर बात करें, कुछ लोग अगर इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं तो इस समय में अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है, एकदम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आपके सामने अचानक से कोई इंटरव्यू आ सकता है, अचानक से कोई व्यक्ति आ सकता है जो आपको इंटरव्यू का ऐसा ऑफर कर दे। इस तरह की कोई अचानक सी एक चीज होती हुई नजर आ रही है। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो बिना कुछ स्वार्थ के। आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, राधे राधे। गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है, गले में हल्का सा दर्द हो रहा है सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप। मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतजार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच होगा। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। दूसरा
किसी तरीके की अगर कंपनी में इस समय आपको काम मिलता है तो थोड़ा बिजी रहने के लिए आप रेडी रहिएगा। एक तो ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगेगा नई कंपनी में जहाँ भी जा रहे हैं, दूसरा आपके काम एकदम आपको कंज्यूम कर लेगा, बहुत काम आपसे कराया जाएगा। किसी को तो ऐसा लग रहा है शायद आप कोई नई इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत काम है। तो वो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, रेडी रहिएगा उसके लिए कि हम जहाँ नई जगह जा रहे हैं वहाँ काम बहुत होने वाला है और आने जाने में भी काफी टाइम लगेगा। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप में, तो इस समय आप या आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो बाबा हैं, तांत्रिक हैं, या अगर आप सिंगल हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो आपसे नाराज है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में आप पड़ सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। तो प्लीज किसी को व्यर्थ पैसे मत दीजिएगा, एकदम क्रॉस चेक करने के बाद ही आप इन चीजों में जाइएगा। मुझे अकल्ट लग रहा है, ब्लैक मैजिक, अकल्ट, तंत्र मंत्र टाइप लग रहा है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसा नहीं लग रहा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको अपनी सर्विस ऑफर कर सकता है, या आप किसी के पास जा सकते हैं जहां आप अपनी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर जो आपका फोन अब नहीं उठा रहे हैं, आपसे बात ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आप इन चीजों का सहारा लेंगे। तो किसी फ्रॉड व्यक्ति के साथ मत जुड़िएगा। बात करें अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली के अंदर कुछ नई चीजें खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी फैमिली में किसी के साथ कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी प्रसन्न है आपकी फैमिली, काफी एक पेडिस्टल पे उसको बिठा रहे हैं, काफी तरक्की उनकी देख रहे हैं, काफी खुश है उनको लेकर के, काफी सेलिब्रेट उनको किया जा रहा है। आप भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, लेकिन मुझे सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में दिखाई दे रहा है, जहाँ अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको बताया जा रहा है कोई अच्छी खबर किसी के बारे में। तो फैमिली में एक अच्छा माहौल जो है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों से आपकी मुलाकात होगी इस समय में, ज्यादा रिश्तेदारों से, दोस्तों से, ऐसा दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके स्टूडेंट लाइफ की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस समय में थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा सीखने के लिए इधर उधर जा सकते हैं। कोई प्रैक्टिकल उनका काम हो सकता है, किसी प्रैक्टिकल जगह जाना हो सकता है, ऐसी कुछ चीजें आपके लिए नजर आ रही हैं। बच्चे हैं आपके घर में छोटे, तो स्कूल की तरफ से भी उनको बाहर किसी पिकनिक पे ले जाया जा सकता है, या बाहर किसी ऐसी जगह ले जाया जा सकता है, फार्म हाउस वगैरह, जहां उनको कुछ सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल वे में। कुछ फार्म से रिलेटेड लग रहा है, या फार्मिंग, खेती से रिलेटेड लग रहा है, या ऐसा कुछ चैप्टर भी इस समय में आप पढ़ सकते हैं, जो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बाकी पढ़ाई की बात करें तो ऐसे बैठ के ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे इस समय में बच्चे, घर में भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ट्यूशन भी जाएंगे, कोचिंग भी जाएंगे, तो बैठा नहीं जाएगा कि एक समय पे थोड़ा सा बैठेंगे, उठेंगे, घूमेंगे, फिर बैठेंगे, इस तरह की नेचर ज्यादा रहेगी। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में किसी को कोई बड़ा सा फोड़ा होते हुए नजर आ रहा है, तो वो एक तो आपने ख्याल रखना है कि छोटी भी अगर कोई चीज है तो पहले से उसका मेडिकेशन करिए, दवाइयां करिए कि वो बढ़ ना जाए। और किसी का अगर छोटा मोटा फुंसी फोड़ा आ रखा है तो वो बढ़ सकता है, तो बड़ा केयरफुल रहेंगे उसके लिए, उसको निग्लेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, इस समय में सुबह उठने का काफी मन करेगा, जल्दी नींद खुल भी जाएगी, सुबह जल्दी उठेंगे भी, उससे सेहत थोड़ी इंप्रूव हो रही है। इस समय में अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो उसमें थोड़ा आलस आपको रह सकता है, लेकिन सुबह उठने का तो आपका मन करेगा, या सुबह आपकी नींद खुल ही जाएगी, ऐसा लग रहा है। हेल्थ आपका बेटर है, इतनी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स मुझे हेल्थ में आपके लिए नहीं लग रही हैं। थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी स्पेशली अगर आप अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, दारू ज्यादा पीते हैं, या आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीते हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति को बार बार चाय, कोल्ड ड्रिंक या शराब पीने की वजह से पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय कुछ खा नहीं रहे हैं और सिर्फ ड्रिंक ही ड्रिंक कर रहे हैं, या सिर्फ इस तरह की चाय वगैरह ही ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। अगर वो अवॉइड कर सके, मतलब लंबा समय आप बिना खाने के ना रहे इस समय में, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।